हम सबका अपना प्यारा चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। यह एक ऐसा चैनल है जिस पे हमारा और आपका एक संबंध बन गया है और इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इस जुड़ने के कारण हम लोग मैथमेटिक्स को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ में यह 7858802889 एक नंबर मिला है आपको, जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपने डाउट भेजने हैं, आपके कोई भी विचार हो उसको भेजने हैं, अगर कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो भी भेजने हैं। मतलब आप इस चैनल में अगर जुड़ते हैं तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो ये नंबर भी है जिस नंबर पर आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। तो चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रेन और हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन में कंसेप्ट के बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ गए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल गया होगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही सारे सवालों को हम लोग बारी बारी से अपने स्टाइल में सीखेंगे और आसान से आसान, जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं कि समय की बचत हो, सही उत्तर हो, इस सब पर ध्यान देंगे। तो आइए, आज का टॉपिक हम लिखे हैं चलती हुई गाड़ियाँ। चलती हुई गाड़ियाँ। कल जो वीडियो आपको मिला होगा आज, उसमें ट्रेन चल रहा था, रुकल वस्तु को पार कर रहा था, तो उसमें डायलॉग था बोलेंगे गलत गलत, उत्तर आएगा सही सही। आज का टॉपिक है चलती हुई गाड़ियाँ। पहला सवाल आपके सामने पढ़ रहे हैं हम। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को, जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। दो रेलगाड़ी है जिसमें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका चाल दिया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल दिया 80 किलोमीटर पर आवर और इसका लंबाई भी दिया 170 मीटर। दोनों एक दूसरे को पार कर जा रहा है 7.2 सेकेंड में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने कंसेप्ट पर, अपने समझ पर। दोनों ट्रेनों का डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 80 हो गया आपको 140, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो 140 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड ये चाल आ गया। यह चाल आया दोनों का, यह चाल आया दोनों का। दो गो संख्या था, जोड़े या घटाए। यह चाल आया किसका, तो दोनों का। और एक दूसरे को पार करता है, माने इस समय भी है किसका, तो दोनों का। ये चाल है किसका, तो दोनों का। ये समय भी किसका है, तो दोनों का। दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। ये चाल है किसका, दोनों का। ये समय है किसका, दोनों का। तो लेंथ आएगा मेरा कि लेंथ भी आएगा दोनों का। ये चूंकि दोनों में लेंथ है। ये चाल है किसका, ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिए। ये चाल है किसका, दोनों का। ये समय है किसका, दोनों का। तो लेंथ आएगा किसका, तो दोनों का। तो लेंथ बराबर चाल ये दिया हुआ है ही और ये समय दिया हुआ है ही, गुना कर लेंगे। दशमलव से अगर परेशानी है तो दशमलव काट के बटा में 10 लिख दीजिए। 18 से ये 4 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ 14 × 70, 70 7 चौका 28, 280 मीटर लंबाई आ गया। तो ये चाल था किसका, दोनों का। बोलिएगा मेरे साथ, ये चाल है किसका, दोनों का। ये समय है किसका, दोनों का। तो लंबाई आएगा किसका, दोनों का। तो ये लेंथ आ गया किसका, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का। जहां ट्रेन 2 का लंबाई दिया हुआ है
ट्रेन 2 का लंबाई कितना दिया 170 मीटर, ये ट्रेन 2 है, तो जो बच गया लंबाई 110 मीटर वो ट्रेन 1 की लंबाई है। कितना आसान है। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन अपोजिट था, चाल को क्या किए जोड़ लिए, चूँकि डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो RS रिलेटिव स्पीड जुड़ता है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आया, मीटर पर सेकेंड में बदल लिए, यह चाल आया दोनों का, यहाँ मिल दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है तो समय भी है दोनों का, चाल गुने समय कर दिए तो लंबाई आ गया 280 मीटर भी दोनों का। चाल है दोनों का, समय है दोनों का, तो लेंथ आया दोनों का, जिसमें से ए का लेंथ दिया 170 मीटर, तो दूसरे ट्रेन मतलब पहले ट्रेन का लेंथ हो गया 110 मीटर, और ये आपका राइट आंसर हो गया। आते हैं अगले सवाल में। आइए अगले सवाल में, टॉपिक वही है चलती हुई गाड़ियां। चलती हुई गाड़ियां, और गाड़ियां मतलब रेलगाड़ियां। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी है जो 60 के चाल से चल रही है और इसका लंबाई भी दिया हुआ है 150 मीटर। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, एक और रेलगाड़ी है जिसका चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ई पहली गाड़ी को 54 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम दे दिया। अब डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट, देखिए डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट, तो आपका जवाब आ रहा होगा सेम है। तो सेम डायरेक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड को घटा लेंगे, बड़का में से छोटका। 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 30 गुने 5/18। यह चाल आया किसका, दोनों का। जोड़िए अथवा घटाइए, चाल आया किसका, दोनों का, क्योंकि दोनों का कंपेयर करके तब यहाँ लिखते हैं मान। तो बोलेंगे ये चाल है किसका, तो दोनों का। और कितना देर में एक दूसरे को पार किया, तो समय भी दिया है कितना देर में एक दूसरे को पार किया, माने दोनों का। ये चाल है किसका, दोनों का। ये समय है किसका, दोनों का। तो लेंथ आएगा पवन सर का, लेंथ आएगा मेरा, कि लेंथ भी आएगा दोनों का। ये चाल है किसका, दोनों का, वेरी गुड। ये समय है किसका, वेरी गुड, दोनों का। तो लंबाई भी आएगा किसका, तो दोनों का। तो लंबाई दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 30 गुने 5/18 गुने 54। देखो ये इतना हम लिख रहे हैं, अगर सही से समझते होंगे तो एक लाइन में ही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे एक लाइन में हो जाएगा। डायरेक्शन सेम, घट गया, मीटर पर सेकेंड में बदल गया, 54 सेकेंड। यह चाल दोनों का है, ये समय दोनों का है, तो लेंथ आएगा दोनों का। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 450 मीटर लंबाई आया किसका, दोनों ट्रेन का। इसी में से पहलक्का ट्रेन के लंबाई देले है 150 मीटर, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना होगा, 300 मीटर। ट्रेन 2 की लंबाई 300 मीटर। या डायरेक्शन जैसे देखे कि सेम है तो स्पीड को घटा लिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड में बदल लिए, और बोले मने मने भी बोलिए, नहीं बोलिएगा खुल के, तो मने मने भी बोलिए। चाल है किसका, दोनों का। समय है किसका, दोनों का। तो लेंथ आएगा दोनों का। 450 मीटर दोनों का लंबाई है, जिसमें से ए का लंबाई है 150 मीटर, तो दूसरा का लंबाई 300 मीटर। अब हम बोले कि एक के लाइन में कैसे बनाएंगे, तो देखो जो समझ रहा है बात, तो डायरेक्शन सेम है तो 90 में से 60 घटा लेगा तो 30 आया, उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेगा, उसको 54 से गुना कर देगा, तो उसको दोनों का लंबाई 60 सीना यहाँ आ जाएगा 450। आई घटाया उठाएगा कहला
450 में 150 है, 300 मार के चल देगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? 90 में से 60 गियो तो 30 आया किलोमीटर में, 5/18 से गुना किए मीटर पर सेकंड में बदल गया। 54 से गुना करेंगे तो दोनों का लेंथ आएगा, दोनों का लेंथ आया 450, एगो कितना है 150, तो दूसरा ऑप्शन था ही 300 मारेंगे चल देंगे। तो एक लाइन में भी आप कर सकते हो, लेकिन चूँकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सारी बातें समझाना होता है, इसलिए सारा चीज़ लिख लिख के बता रहे हैं। अगर इसी चीज़ को शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए तो लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत लड़का तो ऐसा भी करे कि बिना लिखे पढ़े उत्तर कह दे 300, जिसके दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाए। 30 गुने 5/18 गुने 54 जो दिमाग में ही कर रहा है तो उसको तो दिमाग में आ जाएगा 450, जिसमें पहला का लंबाई 150 तो दूसरा का लंबाई 300 मीटर। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है, दोनों रेलगाड़ी बराबर लंबाई के हैं, क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में दोनों समान लेंथ का गाड़ी, एओ का चाल है 44 किलोमीटर पर आवर, एओ का चाल है 38 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे को 48 सेकंड में पार करती है। राइट? एक दूसरे को 48 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। माने इसका क्या लंबाई होगा, इसका तो दोनों के तो बराबर लंबाई होगा, जो लंबाई आएगा उसका आधा कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो RS बड़का में से छोटका घटाओ, 38 6 किलोमीटर पर आवर, 6 को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। यह चाल आया किसका, दोनों का, यह चाल आया किसका, दोनों का, और ये समय दिया है किसका, तो दोनों का। यह चाल है किसका, दोनों का, ये समय है किसका, दोनों का। तो लेंथ आएगा मेरा, तेरा, कि दोनों का, तो दोनों का। 6 से 3 बार काट दीजिए, 3 से 16 बार काट दीजिए, 16 पचे 80 मीटर लंबाई आया दोनों का। और दोनों का लंबाई बराबरे है, तो प्रत्येक का लंबाई कितना कितना होगा 40-40 मीटर। दोनों का जोड़ आया 80 मीटर और दोनों बराबर लेंथ का है, तो एक एओ के लंबाई 40 मीटर, दूसर के 60 मीटर हो जाएगा, एओ के 50 मीटर, एओ के 30 मीटर हो जाएगा। नहीं हो, दोनों का लंबाई बराबर है, तो प्रत्येक 40 80 में 2 से भाग दे देंगे, 40-40 आ जाएगा। यहाँ पर कभी कभी रेशियो भी दे सकता है, एक दूसरे के लंबाई का अनुपात 3:5 है, ऐसा तभी बनाने 3 5 8 8 बराबर 80, 1 बराबर 10 10 ये 30 मीटर, 5 बराबर 50 मीटर। यहाँ पर कोई भी संबंध देगा, अभी क्या दिया है, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर है, तो अधिया देंगे 80/2 40 मीटर 40 मीटर। सबसे पहले डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन सेम है, स्पीड घट गए हो, मीटर पर सेकंड में बदल गए हो। बोलो अंदर से आवाज़ निकलतो अस्थि निकलेगा कि यह चाल है किसका, तो दोनों का। यह चाल है किसका, दोनों का। यह समय दिया है दोनों का, दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। चाल है दोनों का, समय है दोनों का, तो लेंथ आएगा दोनों का, और दोनों का लंबाई इक्वल है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 40 मीटर, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 40 मीटर। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, एगो 90 के चाल से चलई थी आ एगो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलई थी, तो तेज धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, अब धीमी रेलगाड़ी के लंबाई से मतलब नहीं है, कंसेप्ट वीडियो में जो कंसेप्ट बताया गया है पहले और दूसरे वीडियो में, उसको पूरा देखिए समझिए।
तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, माने हमरा नज़र में अब ट्रेन का स्पीड जो है वो व्यक्ति का स्पीड है, और इस ट्रेन के लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ व्यक्ति का लंबाई इक्वल टू 0। पार कर जा रहा है कै सेकेंड में, तो 36 सेकेंड में। सबसे पहले डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सेम है, तब मोटका में से छोटका के घटा दियो। 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल देना है, तो 5/18। यह चाल है दोनों का, और ये समय भी है दोनों का। यह चाल है दोनों का, और ये समय भी है दोनों का, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। इस व्यक्ति को पार कर रहा है ट्रेन को नहीं, इस व्यक्ति को पार कर रहा है। तो जो ट्रेन का चाल होगा वही इस व्यक्ति का चाल होगा। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जब बोले तो व्यक्ति चल रहा है, ऐसा समझिए। व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन का चाल व्यक्ति का चाल हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति का चाल तो हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति में लंबाई है नहीं, तो लंबाई हो जाएगा 0। अगर यही ट्रेन की चर्चा बोलता तब इसका लंबाई को भी खोजना पड़ता, लेकिन यहाँ व्यक्ति को पार कर रहा है तो चाल तो काउंट होगा। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि 10 घंटा में दिल्ली पहुँच गए। ट्रेन 10 घंटा में पहुंची तो हम भी 10 घंटा में पहुंच गए। तो जिस चाल से ट्रेन चल रही है उसी चाल से हम भी चल रहे हैं। तो लेकिन हमको पार किया ट्रेन हमरा ट्रेन के नहीं, मेरे बारे में बोल रहा है, तो मेरा लंबाई उस तेज वाला ट्रेन के लंबाई में क्या होगा? 0 होगा। तो यह चाल आया दोनों का, ये समय भी आया दोनों का, तो लेंथ भी आएगा दोनों का। तो 20 × 5/18 × 36, 18 दूनी 36, 20 × 5 100, 100 दूनी 200 मीटर। यह 200 मीटर लंबाई आया दोनों का, माने इस ट्रेन का इस व्यक्ति का, इस ट्रेन का इस व्यक्ति का, इस ट्रेन का इस व्यक्ति का, इस ट्रेन का इस व्यक्ति का। तो व्यक्ति का लंबाई कथी है? बाबा जी का टुल्लू। व्यक्ति का लंबाई 0। तो जो लंबाई आया वह लंबाई किसका हो गया? इसी ट्रेन का। क्योंकि इस ट्रेन की लंबाई से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बोल दिया। अगर ट्रेन के बारे में बोलता, ट्रेन में बैठा व्यक्ति अलग बात है और ट्रेन को पार करना अलग बात है। ट्रेन को पार करना मतलब उसका पूरा लंबाई पार करना, और ट्रेन में बैठल व्यक्ति को पार करना मतलब इंडिविजुअल उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। तो उस व्यक्ति में चाल होगा जो चाल ट्रेन का है, लेकिन अगले ट्रेन की अपेक्षा उस व्यक्ति में लंबाई 0 होगा। तो इसीलिए जितना लंबाई चाल है दोनों का, समय है दोनों का, लेंथ आया दोनों का, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 200 डायरेक्ट काला लिख दिए, काहे लिख दिए? इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति का लंबाई 0 होगा। बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी का टुल्लू, तो बाबा जी का टुल्लू ये है, तो जो लंबाई बच गया वो इसी कारण बच गया। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। आते हैं अगले सवाल में। अब अगला संबंध हम लोग देखेंगे कि चलती हुई एक रेलगाड़ी है और अन्य गाड़ी जो चल रही है उससे कोई संबंध अगर हो और उस पर कोई सवाल हो तो कैसे बनाएंगे। जैसा कि एक सवाल है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन जिधर जा रहा है अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। ये रेलगाड़ी है, ये रास्ता से जा रहा था तो एगो व्यक्ति मिला जो इसी के डायरेक्शन में जा रहा था 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से। आगे ट्रेन बढ़ा तो एगो और व्यक्ति मिला इसको
वो भी इसी के डायरेक्शन में जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को, दो व्यक्ति उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एगो व्यक्ति का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो व्यक्ति के चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाला व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। माने इसको पार करने में इसको लगा 9 सेकेंड, इसको पार करने में लगा 10 सेकेंड। ये टाइम लग गया। अब ध्यान दो, ट्रेन वही है जो यहाँ है, वही ट्रेन यहाँ भी है। समान लंबाई का ट्रेन समान स्पीड से जा रहा है। रास्ता में वही डायरेक्शन में एगो 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाला छौड़ा जा रहा था, तो उसको पार किया 9 सेकेंड में। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाला एक लड़का जा रहा था, उसको पार किया वही ट्रेन उतने चाल से, वही लंबाई से जितना यहाँ लंबाई है, 10 सेकेंड में। तो जरा सोचो 9 सेकेंड में ये क्या किया होगा? ट्रेन 9 सेकेंड में क्या किया होगा बोलो? व्यक्ति को पार किया। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है ट्रेन अपना लंबाई पार करना। और 10 सेकेंड में भी क्या किया होगा? व्यक्ति को पार किया माने अपना लंबाई पार करना। और दोनों जगह इसका लंबाई क्या है? बराबरे है। दोनों जगह लंबाई इसका, काहे कि वही ट्रेन में यहाँ भी है, वही ट्रेन में यहाँ है। तो 9 सेकेंड में अपनी ही लंबाई को और 10 सेकेंड में भी अपनी ही लंबाई को, 9 सेकेंड में अपनी ही लंबाई को और 10 सेकेंड में अपनी ही लंबाई को। तो आओ 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 ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। तो 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90। अब नीचे आ जाएगा स्पीड, ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड 10 और 9। अब अपना गैप देखो चाल का, तो 1 है। और सवाल में इसमें तो चाल ट्रेन में है, समान चाल है, ट्रेन का चाल तो समान है। तो व्यक्ति के चाल का अंतर देखो 2 किलोमीटर पर आवर। अपना 1, सवाल में 2 किलोमीटर पर आवर। और हमको लिखना क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई मीटर में लिखाएगा, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो। तो 2 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 बराबर 10/18। ये आपको आ गया। अब देखो 1 बराबर कितना आया? 10/18। ट्रेन का लंबाई कितना है? 90। 90 में 10/18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90। ट्रेन की लंबाई क्या मीटर? 50 मीटर। टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसा बहुत सवाल देखे होंगे, या वीडियो को बार बार देखो, समझने का कोशिश करो। 9 सेकेंड में क्या किया रेलगाड़ी? तो अपना लंबाई पार किया। और 10 सेकेंड में क्या किया रेलगाड़ी? तो अपना लंबाई पार किया। 9 सेकेंड में अपने ही लंबाई को और 10 सेकेंड में भी अपने ही लंबाई को। तो आओ रेलगाड़ी की लंबाई का पता लगाएं। तो 9 और 10 का एलसीएम हो गया 90। इसका चाल हो गया, दोनों का चाल है 10। चूंकि ट्रेन का चाल दोनों जगह बराबर है, इसीलिए गैप लिए हम इसका, लेकिन ये चाल है दोनों का। आते हैं एक अगले सवाल में जहां बताएंगे। तो इसका जब अगले सवाल में आएंगे तो यहाँ पता चलेगा कि यह लंबाई यह चाल दोनों का है, क्योंकि दोनों के लिए ना यह चाल है। एक सवाल बदलेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, ये दोनों ट्रेन का स्पीड बराबर है, तो दोनों चाल का अंतर हो गया 2। और यहाँ पर चाल का अंतर है 1 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। चूँकि हमको ट्रेन का लंबाई लिखना है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। 1 बराबर 10/18, तो 90 बराबर 90 गुने 10/18। ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। तो जब ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को पार कर रहा है तो 9 सेकेंड लग रहा है। वही ट्रेन उसी स्पीड से उतने लंबाई लेके
4 किलोमीटर प्रति घंटा के व्यक्ति को पार कर रहा है तो 10 सेकेंड, तो 9 सेकेंड में भी अपनी ही लंबाई को और 10 सेकेंड में भी अपनी ही लंबाई को। तो इस कंसेप्ट से सवाल को बनाएंगे, लेकिन जब चाल निकालना होगा तो अभी आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि चाल ही दोनों का है। आते हैं अगले सवाल में। सवाल पूरा का पूरा वही है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी वही है, केवल हम यहाँ बदल दिए हैं रेलगाड़ी की चाल निकालिए। उसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालना था, यहाँ रेलगाड़ी की चाल निकालना है। सब चीज वैसे ही बनाएंगे जैसा अभी आप देखें। 9 सेकेंड में अपनी ही लंबाई को, 10 सेकेंड में अपनी ही लंबाई को। आओ ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं, तो यह चाल आया दोनों का और यह भी चाल आया दोनों का। एक का गैप है 2 किलोमीटर पर आवर। चूंकि चाल ट्रेन का किलोमीटर पर आवर में ही लिखना होता है, इसलिए अब चेंज नहीं करेंगे। 1 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर रहने देंगे। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 2 माने 20 किलोमीटर पर आवर। यह चाल आ गया दोनों का। अब देखो सेम डायरेक्शन में ट्रेन और व्यक्ति चल रहा है, तो ट्रेन और व्यक्ति का स्पीड घटेगा कि जुड़ेगा। जब डायरेक्शन सेम है तो ट्रेन के स्पीड में से व्यक्ति के स्पीड घटेगा, क्या कि ट्रेन में ना व्यक्ति को पार किया तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा। तो ट्रेन माइनस व्यक्ति का स्पीड तुम्हारा आया है 20। अभी बताए हैं कि यह चाल दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध है उसी का मान यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो संबंध है उसी का मान उधर से भी निकाल के बता देंगे। तो 10 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दोनों का चाल आया। ट्रेन पार किया है व्यक्ति को, तो ट्रेन तेज चल रहा है, व्यक्ति धीमा चल रहा है। सेम डायरेक्शन है तो ट्रेन माइनस व्यक्ति बराबर 20। व्यक्ति का चाल तुमको मालूम है यहाँ 2, तो ट्रेन माइनस 2 बराबर 20, तो ट्रेन का चाल हो जाएगा 20 + 2 माने 22 किलोमीटर पर आवर। या अभी बोले कि हम इधर से भी बना के दिखाते हैं। 1 बराबर 2 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 10 बराबर 20 लिखे थे, वैसे ही 9 बराबर 18। यह चाल आया, ट्रेन पार किया व्यक्ति को। यह चाल आया किसका, ट्रेन माइनस व्यक्ति का चाल आया 18, माने ट्रेन माइनस व्यक्ति बराबर 18। व्यक्ति का चाल है 4, तो ट्रेन माइनस 4 बराबर 18, तो ट्रेन का चाल 18 × 4 = 22 किलोमीटर पर आवर। जिधर से मन हो उधर से आप बना सकते हो। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है, जिस पर हमको सवाल बनाना है अपने ही स्टाइल में, बिना फार्मूला के कंसेप्ट और अपने स्टाइल से सभी सवालों को बनाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको ट्रेन के ही सवाल मिलेंगे। अभी ट्रेन चलेगी, लंबा लंबा ट्रेन है तो चलेगा 2-4-5 दिन और वीडियो डलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब डलेगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। लेकिन इस वीडियो को देखने का माध्यम हमारा क्या है, मैथ्स मतलब पवन सर। ये यूट्यूब चैनल आपका और हमारा है। पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैथ से प्यार हो जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। इतना आसान लगने लगेगा मैथ, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। और ये आपका नंबर है, जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो 7858802889 पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर वादा करते हैं कि कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर।
और डाउट भेजते रहिए 7858802889 पे। सब लोग को शुभ रात्रि। रात्रि का बहुत समय हो गया। शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अभिनंदन। आप सब लोग मज़े से पढ़िए, पढ़ाई को टेंशन में नहीं, मज़ा लेके पढ़िए, खूब मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए मैथ का। और यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर देखते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, श्री हरि। और सब लोग को बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय।